कि अब हमने अकाउंटेबिलिटी की बात करें कि अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करनी है। अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि वो आंसरेबल होगा, वो जवाबदेह होगा, वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपने क्या काम किया है, किस तरह से किया है। तो मैकेनिज्म, तरीके कौन से हैं, ठीक है, वेज कौन से हैं जिसके ज़रिए से आप इंश्योर कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो नंबर 1 क्या है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका लीगल स्टेटस है और किसी भी लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्री की उसके लीगली ऑपरेट कर रही है, उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकेगी और वो मुख्तलिफ डोनर्स को भी ढूंढ सकेगी और इस वजह से उसके पास चांसेस होंगे कि फाइनेंशियल सपोर्ट वो ज़्यादा ले। एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशन ले, वो अपने आप को सर्टिफाई कराए। मुख्तलिफ फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटी सी एनजीओ नहीं खुली है तो वो अपने आप को सर्टिफाई करवाए कि फॉर एग्जाम्पल यूएन से या डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कि उनसे सर्टिफिकेशन ले लें कि हाँ ये हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, एक्रेडिटेशन लें, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाएं, अब थर्ड पार्टी से इवेलुएट करवाएं। ठीक है, और जो जितनी भी नेशनल रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज बताई हैं उन पॉलिसीज के मुताबिक वो क्या करें, फिर फंक्शन करें। एनुअल रिपोर्ट्स बनाएं, जैसे बताया आपको, लीगल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल डेटा को जो है वो डोनर्स को बताएं, पब्लिक करें अपनी रिपोर्ट्स को, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले कि वो जो एक्टिविटीज इन्होंने की थी वो कैसे की हैं, किस तरह से की हैं और वो कितना है। इमेजेस को यूज करें, डेटा को यूज करें, ग्राफ्स, टेबल्स को वो अपने रिपोर्ट मेंशन करने के लिए। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, अपनी इनकम बताएं, कितना उनके पास इनकम थी, कितना उन्होंने खर्चा किया, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल बेसिस पे बताएं। डोनर्स और सपोर्टर्स उन ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रस्ट करती हैं जो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को है वो पब्लिक करती हैं, जो अपनी ट्रांजैक्शंस को आगे दिखाती हैं। पार्टिसिपेशन है कि बेनिफिशियरी की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टारगेट कम्युनिटीज़, यहाँ पे कोई आप काम करने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे बेनिफिशियरीज के पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेनिफिशियरीज पार्टिसिपेट करेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा। डाउनवर्ड आपके ये अकाउंटेबिलिटी है, तो डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता चल जाएगा, तो आप डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए फिर प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आपने बेनिफिशियरीज को अपने उसमें पार्टिसिपेट करवाया। थर्ड पार्टी ऑडिट्स एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट्स करवाएं कि आके चेक करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देखें, एनालाइज करवाएं, ये सारी चीज़ें देखें कि हमने इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया, इन प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म किया, तो क्या हमने वो प्रॉपरली किया था या नहीं किया था। पब्लिसाइज एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ को पब्लिसाइज करें, उसको बताएं, लोगों को पब्लिक करें, मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, प्रेस के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज़ जितनी भी कर रहे हैं वो आगे लोगों तक पहुंचाएं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों को सामने लेके आए कि लोगों को पता चले कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। सेल्फ रेगुलेशन, अब वो अपने आप को खुद कैसे रेगुलेट कर रही है, अब वो अपना काम खुद कैसे चला रही है, कैसे उसके ऊपर जा रही है, तो सेल्फ रेगुलेशन है। ठीक है, वो खुद से अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए कि जिसके अंदर वो ये डिफाइन करें कि हमारी एनजीओ कैसे काम करेगी, बायलॉज बनाए, उस बायलॉज के मुताबिक काम कर रहे हैं, अपनी जो रेपुटेशन है उसको फिर बेहतर कर सकते हैं। डेवलप ओन सेट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन प्रोसीजर्स, खुद से अपने तरीके बनाएं कि हमने जो अगर काम कर रहे हैं तो उस काम की हम रिपोर्ट्स कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल वो पॉलिसी बना लें कि अगर हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं तो हम रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, हमारी रिपोर्ट्स का फॉर्मेट क्या होगा, हमारी फील्ड रिपोर्ट्स या ट्रिप कोई गया है उसकी रिपोर्ट्स बनाए, फील्ड की कोई ट्रिप गया है उसकी रिपोर्ट्स बनाए, इंटरनल मीटिंग्स, कोई मीटिंग्स होती हैं तो उसके मिनट्स बनाए, ऑडिट करें इंटरनली, खुद ही इंटरनल ऑडिट करें एवरी 3 मंथ्स, ताकि वो चेक एंड बैलेंस रख सकें अपनी एक्टिविटीज के ऊपर। स्टेक होल्डर फीडबैक रिपोर्ट्स, अब वो स्टेक होल्डर से भी फीडबैक लें, उनको रिपोर्ट्स बनाएं, उनसे लें कि आप हमें बताएं कि दिखाएं कि क्या फॉर एग्जाम्पल बेनिफिशियरी से फीडबैक लें कि आपके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो आप हमें बताएं हम इसमें कामयाब हुए हैं या नहीं। अपनी परफॉर्मेंस को असेस करें और इवैल्यूएट करें। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन हम पहले कर चुके हैं कि रिपोर्ट्स बनाएं, अपने आप को इवैल्यूएशन करवाएं, अपनी असेसमेंट करवाएं। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज सेट अ हायर बार ऑन एथिक्स एंड एंटी करप्शन, अगर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज प्रॉपर बनेंगी कि किसको एम्प्लॉय किया जाएगा, कितनी सैलरी होगी, कितने बेनिफिट्स होंगे, उसकी प्रमोशन कैसे होगी, उसको मनी कितनी मिलेगी, उसके सैलरी कितनी होगी, ठीक है,
इस वजह से वो सारी चीजें अगर आप डिफाइन करेंगे, पहले से आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज प्रॉपरली बनाएंगे, तो आप प्रॉपर एथिक्स को भी फॉलो करेंगे और करप्शन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप ये अगर डिफाइन कर देंगे कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा तो उसको हम निकाल देंगे, उसकी जॉब खत्म कर देंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे या उसकी सैलरी को रोक देंगे, तो ये हमें शो कर रहा है कि हमने इस डिफरेंट अगर इरेगुलरिटीज आ सकती हैं तो उनको कैसे रोक सकते हैं। गेट रिकॉग्नाइज्ड फॉर वर्क, ठीक है, जो काम आपने किया है उस काम को आगे लेके जाएं, दिखाएं सबको, ताकि आपकी रिकॉग्निशन हो, लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप कोशिश करें कि आपको अवार्ड्स मिले, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उन कॉम्पिटिशन्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भेजें, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है पब्लिक हो रहे हैं, सबके सामने आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कंपटीशन में कोई आता है तो हर कोई उसको सही तरीके से चेक करता है ना। चेक करने का मतलब है कि आप अपने आप को उस चेक के लिए प्रिपेयर रख रहे हैं। ठीक है, इथिकल फंड रेजिंग पॉलिसीज के, फंड रेजिंग अगर आप पॉलिसीज करें तो वो इथिकली ट्रांसपेरेंट हो, वो बिल्कुल ठीक हो, वो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जो आपकी फंड्स के ऊपर कोई सवाल उठे। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करें वो बिल्कुल ठीक हो, अपने वेब पेज पे अपने कोई विजिटिंग कार्ड्स हैं आपके, कोई ईमेल एड्रेस, प्रॉपरली सारी चीजें दें। इम्प्रूव कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, किस तरीके से आप बात बता रहे हैं आगे, मैगजीन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू अगर आप अपनी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करें। इनिशिएटिंग पार्टनरशिप विद रिनाउंड एंटिटीज, ठीक है, कि रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर यूएन है तो कोशिश करें कि यूएन के साथ अपनी पार्टनरशिप करें, और कोशिश करें कि आपकी रिकॉग्निशन हो, आपको पहचाना जाए, आपको समझा जाए, आपको माना जाए, और लोग आपके ऊपर फिर ट्रस्ट करें। मेक द लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज एंड बोर्ड मेंबर्स, जितने भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट को पब्लिक करें, सबको पता चल जाए कि ये हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी इस एनजीओ के, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये उसके रिस्पॉन्सिबल है। वही बात आ गई ह्यूमन रिसोर्स की, कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करें, कि वो आप कोशिश करें कि जो रेलिवेंट लेबर रेगुलेशन पॉलिसीज उस कंट्री के अंदर मौजूद है, कि कितना लोग काम कर सकते हैं, कितने घंटे काम सकते हैं, उनकी सैलरी क्या होगी, उन रेगुलेशंस के मुताबिक काम करें। स्टाफ को और प्रॉपरली आप कैसे काम करेंगे, स्टाफ को कैसे हायर करेंगे, इथिकली आप कैसे हायर करेंगे। ठीक है, वही चीज अगेन आ गई कि इथिकल फंड रेजिंग मेथड्स अप्लाई करें, वो तरीके ले जो कि इथिकली अलाउ हैं, जो कि प्रॉपर समझे जाते हैं। क्लियरली डिफाइंड मेंबरशिप प्रोसीजर्स, कौन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनेगा, वो मेंबर अगर बन रहा है तो वो कितनी मेंबरशिप फीस देगा, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। ठीक है, तो उन चीजों को क्लियरली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सो इट्स these were different you can say mechanisms, जिसके जरिए ये इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को जवाबदेह के लिए तैयार कर लिया है, कि अगर कोई भी आगो अगर आपको चेक करना चाहे ना आपके ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेप्स उठाए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कोई भी आपको चेक कर सकता है ये देखने के लिए कि आइदर यू आर वर्किंग प्रॉपरली